हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रॉप टाइप्स होता है वो क्या होता है, जो कि ReactJS में होता है। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। प्रॉप टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट में हम लोग प्रॉप्स पास करते हैं उस पर हम लोग जो टाइप चेकिंग हम लोग लगा सकते हैं। टाइप चेकिंग का मतलब क्या है कि आप इसे वैलिडेशन जैसा समझ सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि जो प्रॉप है वो किसी जो है हम लोग एक कंडीशन बताते हैं कि ये जो प्रॉप है स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में वो प्रॉप नहीं होगा तो आपका जो है कंसोल में एक एरर मैसेज जनरेट होगा। तो यही जो है प्रॉप टाइप करता है कि उसका यूज किया जाता है। आप इसके बारे में और ज्यादा ReactJS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि इसका यूज आपको कैसे करना है। तो हम लोग अपने जो कोड में चलेंगे और फ्रंट एंड वाले कोड में आपको जाना है। फिर आपको उस कंपोनेंट में जाना है जिसमें प्रॉप्स पास किए जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ये जो आपका ये सोर्स वाला फोल्डर और यहाँ कंपोनेंट्स पर क्लिक करते हैं। हम लोग किसी एक कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लॉगिन को लेते हैं। तो मैंने लॉगिन कंटेनर को ओपन किया जो कि एक कंपोनेंट है। लॉगिन व्यू को ओपन किया जो कि एक दूसरा कंपोनेंट है। लॉगिन कंटेनर में आते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि प्रॉप्स में आपको कौन से वैल्यूज जो है आप मिल रहे हैं जो आपने पास किए। ये जो प्रॉप्स में जो वैल्यू पास करेंगे वो इस तरीके से भी हो सकता है और वो इस तरीके से भी हो सकता है जो कि रिडक्स की वजह से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम की वजह से आ रहा है। तो ये तरीका भी हो सकता है। इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आप एक इंपोर्ट करेंगे। यहां पर जाएंगे ऊपर की तरफ, यहां कर लीजिएगा। यहां पे आपको लिखना होगा इंपोर्ट और यहां पे आपको लिखना होगा प्रॉप टाइप्स। ये आपको लिखना होगा फ्रॉम, ये इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर आपको लिखना होगा प्रॉप टाइप्स। ये आपको मिल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना होता है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर कंपोनेंट एंड हो रहा है यहाँ पे आ जाइएगा नीचे की तरफ। और जो ये है इसके ऊपर रहना है, इसके नीचे नहीं चले जाना है आपको। और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आप ना करिए, एक काम करिए, आपको इसके ऊपर आ जाना है। ठीक है, जो खत्म हो रहा है जहां पे आपका कंपोनेंट क्लोज हो रहा है उसके नीचे आइएगा। यहाँ पर आपको कंपोनेंट का अपना नाम लिखना होगा। तो मेरा कंपोनेंट का नाम क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन कंटेनर। डॉट लगाएंगे, आपको लिखना होगा प्रॉप टाइप्स। ये लिखना होगा। इक्वल टू लगाना होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, एंटर दबाना होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रॉप टाइप्स में P कैपिटल लिखा है इसे हम लोग छोटा कर लेंगे। इसे कैपिटल नहीं रखेंगे। ऊपर की तरफ चलते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे की तरफ चलना है वापस। और यहां पर आपको क्या करना होता है, प्रॉप का नाम लिखना होता है जो कि आप इस कंपोनेंट के अंदर कहीं पास कर रहे हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया। उसके बाद जो है आपके पास ऑथ वाला यहाँ पे हो सकता है, अगर आपने यूज किया होगा। ये देखिए यहाँ पर ये हम लोगों ने ऑथ वाला किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ऑथ, ये लगाएंगे। फिर आपको लिखना होगा यहाँ पर प्रॉप टाइप्स। ये आपको लिखना होगा प्रॉप टाइप्स, लिखा, डॉट लगाना है। फिर आपको बताना है ये जो ऑथ है ये किस तरह का, ये इसका जो डेटा टाइप है किस तरह का। तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। फिर आपको डॉट लगा के ये बताना होगा क्या ये इज रिक्वायर्ड है, यानी कि ये होना ही चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग को जो एक एरर मैसेज आउटपुट में मिले तो क्या ऐसा हम चाहते हैं। अगर चाहते तो इज रिक्वायर्ड लिखना है, अगर आप नहीं चाहते तो मत लिखिए। पर हम लोग को ये चाहिए तो हम लोग इज रिक्वायर्ड लिखेंगे। कॉमा लगाना है। दूसरा जो है उसका नाम लिखिए जो कि हम लोग के पास है हिस्ट्री। ये मैंने लिखा। और यहां पर आपको सेम वही लिखना होगा प्रॉप टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट। ये भी आपके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। क्या ये भी जरूरी है, तो मैंने कहा इज रिक्वायर्ड है, बिल्कुल है। उसके बाद मान लीजिए कोई ऐसा हो सकता था, कोई प्रॉप टाइप जो है प्रॉप आप पास करते जो फंक्शन के रूप में होता। मान लीजिए उसका नाम कुछ ये है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते प्रॉप टाइप डॉट, ये हम लोग लिखते फंक। क्या ये इज रिक्वायर्ड है, अगर है तो आप लिखते, अगर नहीं हो तो आप खाली छोड़ देते। तो इस तरीके से जो हम लोग टाइप चेकिंग का काम करते। तो ये भी जो है आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी जब आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं और जब आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जब आपका कोड देखा जाएगा तो वो लोग ये चीज भी देखेंगे। तो टाइप चेकिंग लगाना जो है आपके लिए जरूरी है, उसको लगा लीजिएगा। मुझे ये जो वीडियो की शुरुआत में ही दिखा देना चाहिए था पर मैंने नहीं दिखाया, तो मैं आपको एंड में जो है वो करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए कोई और क्या प्रॉप्स यहाँ पर मौजूद है जिसको पास आप कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन यूजर करके जो है ये भी आपने प्रॉप्स में पास किया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगा के लिख लीजिए लॉगिन यूजर। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉप टाइप। ये किस तरह का है, इसका डेटा टाइप क्या है, ये जो फंक्शन टाइप का, ये ले लिया। क्या ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तो ये मैंने लिख लिया। तो ये जो है मेरा काम हो गया। क्या और कहीं पर देखिए प्रॉप्स डॉट करके कुछ लिखा हुआ है, हिस्ट्री कवर हो गया है। और उसके बाद ऑथ जो था आप लोगों ने नीचे लगाया था तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑथ को अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने इस वाले कंपोनेंट में, लॉगिन कंपोनेंट में
ऑथ का कहीं पर भी यूज नहीं किया, तो आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हो। तो हम लोग इसे यहाँ से स्किप कर देते, ये मैंने कर दिया। और देखिए कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट गया, ये चेक कर लीजिएगा, तो ये कहीं पर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे लॉगिन व्यू पर, यहाँ पर भी आपको वही सेम काम करना होगा। इंपोर्ट आप लिखेंगे प्रॉप टाइप्स आप लिखेंगे, फ्रॉम ये लिखेंगे, प्रॉप टाइप्स आपको लिखना होगा, ये नीचे की तरफ चलना होगा, ठीक इसके ऊपर रहना है। यहाँ पे आना है, कंपोनेंट का नाम लिखिए क्या है, लॉगिन व्यू, डॉट लगाइए, लिखिए प्रॉप टाइप्स, ये इक्वल टू ये प्रॉप्स जो पास किए गए उनका नाम लिखिए। तो कौन से प्रॉप्स आपके सामने पास किए गए, ऑथ वाला पास किया गया यहाँ पर, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर ऑथ वाला पास किया गया। ऑथ वाला जो है किस तरह का है, तो मैंने कहा यहाँ पर जो है ऑथ वाला जो ये है प्रॉप टाइप है वो ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या ये जरूरी है, हाँ ये बिल्कुल जरूरी है, इज रिक्वायर्ड है। ये देखिए दूसरा कोई जो है पास किया गया यहाँ पर इज लोडिंग, जो ये सब नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब तो आपके इसके अंदर का हिस्सा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। आप देखिए कहीं और पर है कुछ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉप्स डॉट हैंडल सबमिट है, उसके बाद आपके पास ये ईमेल है, हैंडल चेंज है, तो ये सब भी आपके प्रॉप्स है, तो इनको आपको यहाँ पे लिखना होगा। एरर को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका ऑथ के अंदर से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये कॉमा लगा के, मैंने कहा हैंडल चेंज, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉप टाइप, ये किस तरह का है, ये जो फंक्शन के रूप में है, क्या ये जरूरी है, मैंने कहा इज रिक्वायर्ड है, कॉमा लगाएंगे। फिर क्या है, हैंडल सबमिट है, ये किस तरह का है, फंक्शन के रूप में है, क्या ये जरूरी है, मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद आपके पास कौन सा यहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं जो इंडिविजुअल वाले वो आपके पास मौजूद है, ये ईमेल हो गया, उसके बाद आपके पास जो है पासवर्ड हो गया, फिर आपके पास जो है और दूसरा नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि मेरे पास जो है ईमेल हो गया। ईमेल किस रूप में आपके पास मौजूद है, मैंने कहा कि ईमेल जो है मेरे पास स्ट्रिंग के रूप में मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे, ये स्ट्रिंग लिखेंगे। क्या ये जरूरी है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद आपके पास जो है पासवर्ड मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप टाइप्स जो ये है, डॉट लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग के रूप में है ये पासवर्ड, स्ट्रिंग के रूप में, क्या ये जरूरी है, मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल जरूरी है, इसकी जरूरत होगी, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। तो ये आपके हो गया। फिर आपको चेक करना है और तो कुछ छूट नहीं जा रहा, आप देख लीजिएगा, पासवर्ड हो गया, हैंडल चेंज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये मैंने कर लिया। तो ये सारे जो यहाँ पर हो गए, तो इसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो है वेब ब्राउजर पे जाइएगा और पेज को एक बार रिफ्रेश करिएगा, आप चेक करिएगा कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, CTRL शिफ्ट और के दबा के, तो ये देखिए यहाँ पे कहीं पर भी कोई एरर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये सब ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बार लॉगिन करके देखते हैं कहीं कुछ फंस तो नहीं रहा है, तो ये मैंने किया, यहाँ पर ये मैंने ये कर दिया, 1 2 3 4 5 6 मैंने कर दिया, लॉगिन पे क्लिक किया तो कुछ भी फंस नहीं रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है प्रॉप टाइप। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि मैं अपने इस वीडियो में जो दूसरे कंपोनेंट है उनके लिए प्रॉप टाइप वाला काम करके मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको पीछे जो बैकग्राउंड में करके अपना कोड गिटहब पे पहुंचा दूंगा, वहां पे प्रॉप टाइप का आपको सेटअप दिखाई देगा। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आपको जो है कंपोनेंट ओपन करना है, इसको ओपन करिए, आप यहाँ चेक करिए क्या प्रॉप्स में इसमें कुछ यूज किया जा रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉप्स में कुछ नहीं यूज किया, तो प्रॉप टाइप का यहाँ पे कोई काम नहीं है। माई टीम व्यू को देखिए, क्या यहाँ पर हम लोगों ने किसी चीज का यूज किया, हम लोगों ने प्रॉप्स डॉट टीम्स का यूज किया, तो टीम जो है किस रूप में वो आपको देखना है। तो मैं ये वाला यहाँ पे एक और आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, लिखेंगे इंपोर्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉप टाइप्स, ये फ्रॉम आपको लिखना है, ये लिखना है, और आपको लिखना है प्रॉप टाइप्स, ये आपको लिखना है। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, कंपोनेंट का आप नाम लिखिए, क्या है यहाँ पे कंपोनेंट का नाम, माई टीम व्यू, ये आपने लिखा, डॉट लगाया, प्रॉप टाइप्स आपको लिखना होगा, प्रोटोटाइप नहीं लिखना है, प्रॉप टाइप्स लिखना है, इक्वल टू ये। यहाँ पर देखिए क्या चीज है, यहाँ पर ये टीम्स है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टीम्स है। प्रॉप टाइप आप लिखिए, टीम्स जो है किस रूप में आपके पास मौजूद है, एरे के रूप में, तो मैंने यहाँ पे एरे को सेलेक्ट कर लिया, डॉट लगाया, क्या ये चीज जरूरी है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल जरूरी है, कॉमा लगाया, एंटर दबाया। उसके बाद मैंने ये चेक किया क्या मेरे पास और कुछ मौजूद है, तो ये मेरे पास टीम का था, यही है, और जो है मेरे पास यहाँ पे कोई दूसरा जो है वो नहीं है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक मौजूद था, तो एक को लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग बैक कर लेते हैं, ये मेरा हो गया। तो जो माई टीम व्यू के लिए था ये मैंने प्रॉप टाइप सेटअप कर दिया, तो ये कर लेते हैं। वापस वेब ब्राउजर पे चलते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, माई टीम पे देखते हैं सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। CTRL शिफ्ट और के दबाएंगे, कहीं कोई एरर नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो है प्रॉप टाइप का काम आपको करना है, तो ये आप कर लीजिएगा। और मैं जो है अपना जो चेंजेस मैंने किए वो मैं गिटहब पे पहुंचा दूं। मैं फिर से आपको बता दूं, जो बाकी जगह प्रॉप टाइप लगाने का काम है वो मैं लगा दूंगा कोड में, और उसका कोड जो गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे करना है,
तो हम लोग यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है मैसेज लिखते हैं कि मैंने कहा कि प्रॉप टाइप्स सेटअप, ये मैंने लिखा। टिक मार्क पे आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है, पुल पुश पे जाना है, यहाँ पे पुश टू पे क्लिक करना है, यूआरएल सेलेक्ट करना है और जो कोड है मेरा सारा वहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने जो है यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर जो ये था मेरे पास चैट बॉक्स, उसमें मैंने जो है यहाँ पर यूज किया है, आप देख सकते हैं सेट का यूज किया है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, जब सेट होगा तो हम लोग जो प्रॉप टाइप में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ है मेरे पास, मैंने कहा प्रॉप टाइप सी डॉट, हम लोग यहाँ पर जो है लिख देंगे एनी लिख देंगे और उसके बाद हम लोग लिख देंगे इज रिक्वायर्ड। तो हम लोग यहाँ पे एनी लिख सकते हैं क्योंकि सेट के लिए जो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं सेट के लिए नहीं है। यहाँ पर आप यहाँ पे CTRL और जो है स्पेस बार दबाइएगा विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ये आपको बताएगा कि देखिए ये फंक्शन के लिए, स्ट्रिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, बुलियन, नंबर इंटीजर के फॉर्म में हो गया और जो है फ्लोट के फॉर्म में हो गया तो वो नंबर हो गया। एनी का मतलब है किसी भी तरह का हो, एरे जो है आपने देख ही लिया, एलिमेंट जो होता है कोई कंपोनेंट अगर पास किया गया तो वो एलिमेंट हो गया, तो ये सब हो गया। तो यहाँ पर आप ये सब जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो कर सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट पे और ज्यादा देखिएगा तो वहां से आपको और ज्यादा जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। और प्रॉप टाइप्स को सेटअप करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं बस एरर ना आ रहा हो, ये आप देख लीजिएगा। बाकी जो चीजें वो आपकी बिल्कुल सही तरीके से काम करती रहेंगी। तो ये काम आपको कर लेना है। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।